निपुण इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस अभी कैसा है? देखा जाए तो निपुण इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड लंबे समय में काफ़ी अच्छा खासा पैसा बना के इन्वेस्टर को दिया है। लेकिन अभी की स्थिति में निपुण इंडिया स्मॉल कैप का आंकड़ा कैसा दिख रहा है? इन्वेस्टर का मानना है कि पिछले 1 साल 1.5 साल से पैसा नहीं बन रहा है। ऐसे म्यूचुअल फंड का आंकड़ा क्या कहता है और ऐसे म्यूचुअल फंड को लेकर हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए? देखिए, जो आज इस वीडियो में मैं कवर करूंगा, लमसम रिटर्न के आंकड़ों पे नज़र डालेंगे, एसआईपी रिटर्न का आंकड़ा हम देखेंगे, उसके साथ ही साथ हम कुछ एक म्यूचुअल फंड के साथ कंपेयर करेंगे, शॉर्ट ड्यूरेशन और लंबे ड्यूरेशन का आंकड़ा लेके यहाँ पे जानेंगे कि आखिर इस म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस कैसा है। उसके साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में मैं आपको अपना कुछ यहाँ पे पॉइंट रखूँगा जिसके बेसिस पे आप एक अपना डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे मैं लमसम रिटर्न से स्टार्ट करता हूँ। निपुण इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का ये लमसम रिटर्न है। पिछले 1 साल का रिटर्न देखें तो कैटेगरी एवरेज से कम पैसा बना है। 2.29% का रिटर्न है। कैटेगरी एवरेज में 4.8% का रिटर्न है। 3 साल का आंकड़ा देखें तो ये कैटेगरी एवरेज के रिटर्न को बीट कर रहा है। 26% का रिटर्न है। कैटेगरी एवरेज में 22% के आसपास का रिटर्न दिख रहा है। 4 साल में भी आंकड़े मजबूत है। 5 साल, 7 साल और 10 साल में अगर मैं देखूं तो लगातार इस म्यूचुअल फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज के रिटर्न को पछाड़ा है। लेकिन आंकड़े कहाँ से ख़राब होते हुए देखने को मिल रहे हैं? अगर मैं शॉर्ट ड्यूरेशन का आंकड़ा देखूं, 1 साल का आंकड़ा देखूं, 6 महीने का आंकड़ा देखूं, पिछले 1 महीने और 3 महीने में भी आंकड़े काफ़ी अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं। चलिए अब एसआईपी रिटर्न पे अगर हम शिफ्ट हो तो एसआईपी रिटर्न का आंकड़ा अगर हम देखें तो पिछले 1 साल में हमें एसआईपी रिटर्न यहाँ पे नेगेटिव देखने को मिला है, 13 से 14%। और पिछले 2 साल में सिंगल डिजिट का एसआईपी रिटर्न है, सिर्फ 8% का ये आंकड़ा है। 3 साल में ये 18% का एनुअलाइज रिटर्न है, 5 साल में 26 और 10 साल में 23% का रिटर्न है। तो देखा जाए तो पिछले 1 साल 2 साल में यहाँ पे आंकड़े कमज़ोर देखने को मिल रहे हैं अगर मैं एसआईपी रिटर्न की बात करूँ तो। लेकिन अगर आप नोटिस करोगे तो लंबे समय में आंकड़े यहाँ पे काफ़ी मजबूत है। चलिए अब हम यहाँ पे कुछ और म्यूचुअल फंड से कंपेयर करते हैं जिससे हमें अंदाज़ा लग सकेगा कि आखिर में इस म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस कैसा है दूसरे म्यूचुअल फंड के साथ। अगर हम देखें तो निपुण इंडिया स्मॉल कैप अगर मैं 2025 का आंकड़ा देखूं तो ये 13 से 14% का नेगेटिव रिटर्न है। वहीं पे एडिलविस स्मॉल कैप का 12 से 13% का नेगेटिव है। बंधन स्मॉल कैप 13 से 14% है। टाटा स्मॉल कैप 15 से 16 और बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप 15 से 16% का नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। तो वैसे ही अगर मैं 1 साल का रिटर्न देखूँ तो निपुण इंडिया स्मॉल कैप ने 2 से 3% का रिटर्न बनाया है। जबकि अगर आप अधिकतर म्यूचुअल फंड का आंकड़ा देखोगे तो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग आंकड़ा है। पिछले 1 साल में ये म्यूचुअल फंड कमज़ोर देखने को मिल रहा है। लेकिन देखो, अगर आप लंबे समय में जाओगे, जैसे कि 5 साल का आंकड़ा देखूं तो अगर आप नोटिस करोगे तो हर एक म्यूचुअल फंड को ये पछाड़ रहा है और यहाँ पे काफ़ी अच्छा आंकड़ा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बहुत ऐसे म्यूचुअल फंड है जिनका 5 साल का ड्यूरेशन कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आंकड़े जो है वो निपुण इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के सबसे ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहे हैं। अब एक बात आपको नोटिस करना पड़ेगा कि जो लंबे समय का आंकड़ा है उसमें निपुण इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का काफ़ी मजबूत स्थिति देखने को मिल रहा है। तो अगर इस पॉइंट को मैं नोटिस करूं तो यहाँ पे हाई कंसिस्टेंसी देखने को मिल रहा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी है। कई बार आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट में गिरावट है, लेकिन इस म्यूचुअल फंड में गिरावट कम देखने को मिलेगा। डाउन साइड प्रोटेक्शन काफ़ी अच्छा है। लेकिन ये भी आपको समझना पड़ेगा कि जब मार्केट में रैली होता है तो ऐसा नहीं है कि ये म्यूचुअल फंड आपको छप्पड़ फाड़ के रिटर्न देगा। ऑन द एवरेज आपको कैटेगरी एवरेज को पछाड़ सकता है, बेंचमार्क को पछाड़ सकता है। यहाँ पे ऑन द एवरेज आपको रिटर्न ऐसा देखने को मिलेगा जिससे आपका जो पोर्टफोलियो का रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाएगा। और यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि देखो, यहाँ पे डाउन साइड प्रोटेक्शन भी है। अगर आप नोटिस करोगे तो बहुत ज़्यादा स्टॉक्स हैं यहाँ पे स्मॉल कैप कैटेगरी में, अगर हर एक म्यूचुअल फंड का आंकड़ा देखोगे, और इससे यहाँ पे डाउन साइड प्रोटेक्शन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन रहा है। हालांकि रिटर्न कई जगह कम देखने को मिलेगा, लेकिन लंबे समय में यहाँ पे पैसा बनता हुआ देखने को मिलेगा। तो छोटे ड्यूरेशन में आपको आकलन नहीं करना है। पिछले 6 महीने, 3 महीने, 1 साल में अगर रिटर्न कम बन रहा है आपको यहाँ पे कंटिन्यू करना चाहिए। एक ऐसा समय भी आएगा कि ये फंड अपनी कैटेगरी में फिर ज़्यादा पैसा बना के देगा और जो ये आपको भी लो रिटर्न दिख रहा है ये आगे जाके वो मेकअप कर देगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं कोई यहाँ पे स्पॉन्सरशिप वीडियो नहीं बना रहा हूँ निपुण इंडिया
इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का। मैं आंकड़ों के बेसिस पे बात कर रहा हूँ, जो आंकड़े कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपके सामने यहाँ पे स्टेटमेंट दे रहा हूँ। देखो, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक ये है कि बहुत बड़ा AUM यहाँ पे देखने को मिल रहा है। करीबन आप नोटिस करोगे तो 58 से 60,000 करोड़ का यहाँ पे आंकड़ा देखने को मिल रहा है टोटल AUM का, और बस इससे थोड़ा रिटर्न कम देखने को मिल सकता है। मैनेजर को पता है कि पैसा कहाँ पार्क करना है। ऑन द एवरेज यहाँ पे रिटर्न भी काफ़ी अच्छा लंबे समय में देखने को मिल रहा है, तो ऐसे फंड से बने रहना चाहिए। कोई भी नेगेटिव डिसीजन निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट आपको नहीं लेना चाहिए। आपके पोर्टफोलियो में अगर है तो इसे आपको कंटिन्यू करना चाहिए। ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थे जो इन्वेस्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेकर कमेंट बॉक्स में आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।